हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो लेक्चर हम आज रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा मैथ से रिलेटेड है, कॉमर्शियल अरिथमेटिक से रिलेटेड है। जो अभी 11th का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म 2 का सब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड है। मेरा नाम नीरज कुमार दुबे। नीरज दुबे कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरी इंस्टीट्यूट है, संस्था है गढ़वा में। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, इस लेक्चर को पहुंचाया जाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख पाएँ, समझ पाएँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आप देख रहे होंगे मेरा टॉपिक आपके सामने दिख रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए सर, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो 100 सिंपल आएंगे। इसके कुछ फार्मूले हैं, इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला, प्रिंसिपल का फार्मूला, रेट का फार्मूला। फिर इस फार्मूले को समझते हैं कि फार्मूला काम कैसे करता है, क्योंकि फार्मूला जब आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो काम कैसे करता है, समझिए। मान लिया कि आप चार सालों के लिए कहीं पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो सर जो शुरुआत का ईयर होता है ना, उसे 0 ईयर कहा जाता है। जिस दिन आप पैसों को किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, अब ईयर एंड फर्स्ट खत्म हुआ, ईयर सेकंड खत्म हुआ, ईयर थर्ड खत्म हुआ, ईयर 4 खत्म हुआ। अब मान लिया सपोज कि आप यहाँ पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया है और आपको वो बैंक बोल रहा है कि 7% पर एनम दूंगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्पेशली जो आपका ये परसेंटेज जो दिया रहता है, ये जो रेट दिया होता है, अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है कि ये जो रेट है हमारा, ये रेट है क्या रियली में 7% पर एनम का मतलब हुआ कि एवरी 100 रुपीज़, एवरी रुपीज़ 100 पे आपको 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये एक्स्ट्रा जो मिलेगा वही इंटरेस्ट कहलाता है। तो आप अगर यहाँ पर फर्स्ट ईयर के एंड में देखेंगे तो आपको 7 रुपीज़ मिलेगा। अब सवाल आता है कि 7 रुपीज़ निकलता कैसे। सिंपल सा फंडा है मेरे बच्चों कि अगर आपको परसेंटेज निकालने आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने किसी को कितना डिपॉजिट करा था, 100 रुपीज़, और इस 100 का कितना परसेंट आपको मिलने वाला है, 7%। सबको पता है कि परसेंट को हम 100 से डिनोट करते हैं। क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर का मिल रहा था इसलिए मेरी टाइमिंग 1 होगा, क्योंकि मैं जितने साल का डिपॉजिट कर रहा हूँ मुझे उतने साल का मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर के एंड में जाके अपने बैंक में देखना चाहूँ कि बैंक वाले ने मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में कितने का इंटरेस्ट दिया, तो जाहिर सी बात है मेरी टाइमिंग 1 ईयर होगी। तो अगर मैं उसके हिसाब से चलूँगा तो मुझे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7 रुपीज़। अगर मैं सेकेंड ईयर में जाकर फिर चेक करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 रुपीज़। थर्ड ईयर में मेरे बच्चों मुझे कितना मिलेगा, 7 रुपीज़। और फोर्थ ईयर में बच्चों मुझे कितना मिलेगा, 7 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट निकालने का जो हमारा फार्मूला लगता है वो कोई फार्मूला नहीं, वो फार्मूला आप खुद से अपने दिमाग से भी बना सकते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि जो अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं, ये अमाउंट आपका अपना है, ओन अमाउंट है। अब इसे आप किसी को दे रहे हैं मतलब आप अपना पर्सनल कंजम्पशन सेक्रीफाई कर रहे हैं। आप अपनी चाहतों को, अपने स्वार्थों को
अपनी ज़रूरतों को इग्नोर करते हुए आप ये पैसा किसी और को दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उससे एक्स्ट्रा तो लेंगे ही। तो जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर आपका कुछ रेट लगेगा। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल कहलाता है, मल्टीप्लाई जो यहाँ पर परसेंटेज लगेगा मेरे बच्चे वो रेट कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइम, कि आप सामने वाले बंदों को आप कितने महीने, कितने साल, कितने दिन के लिए दे रहे हैं। तो अगर आप उसे 1 ईयर के लिए दे रहे हैं तो आपका टाइमिंग 1 ईयर होगा। अगर आप 2 ईयर के दे रहे हैं तो 2 ईयर का टाइमिंग होगा। 3 ईयर के लिए दे रहे हैं तो 3 ईयर का टाइमिंग होगा। और 4 ईयर के लिए दे रहे हैं तो 4 ईयर का टाइमिंग होगा। तो आपका कोई फार्मूला जो बच्चे रटते हैं कि हम फार्मूला बना रहे हैं P इंटू R इंटू T/100, ये फार्मूला रटा नहीं जाता है। इस फार्मूले को समझने का तरीका है कि आप कितना अमाउंट किसी को दे रहे हैं जिसे P बोलना है, और वो सामने वाला बंदा वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देगा सर्टेन परसेंट पे। अमाउंट नहीं फिक्स होता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं तेरे को एंड में ना 1,20,000 दे दूंगा। यहाँ परसेंटेज फिक्स किया जाता है, और परसेंटेज का जो मीनिंग निकलता है वही निकलता है कि एवरी 100 पे कितना मिलेगा। अगर मैं 100 पे 7% ले रहा हूँ तो 100 पे हमें 7 मिलेंगे, एवरी 100 पे हमें 7 मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है टाइमिंग के लिए कि भाई हम कितने टाइम के लिए आपको दे रहे हैं। तो हमारा फार्मूला जो बन के निकला यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का, वो ये हमारा फार्मूला निकल के आता है कि P मैंने प्रिंसिपल, फिर मल्टीप्लाई होगा रेट, फिर मल्टीप्लाई होगा टाइम, और फिर मल्टीप्लाई होगा 100, डिवाइड होगा 100। तो 100 इसलिए डिवाइड किया जाता है कि 100 जो है वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला निकल के आया, अगर मैं सिंपल बात करूँ तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकल के आया वो प्रिंसिपल आया, रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि रेट जब भी दिया होता है परसेंटेज में दिया होता है, और परसेंटेज को हमें एक्सप्लेन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो बच्चों को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको समझ में आ गया, तो बाकी फार्मूले तो आप ऐसे यूजी चुटकी बजा के बना देंगे। कैसे समझिए, अगर मान लो एग्जाम में आपको बोल दिया गया कि आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दीजिए, अब वो कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर नीचे आपको रेट और आपके टाइम लेना है, आपका प्रिंसिपल निकल गया। अगर बच्चों मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि रेट निकालिए, तो सेम काम वही करना है, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आपको प्रिंसिपल लेना है और टी लेना है, क्योंकि आपको रेट निकालना था। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको टी टाइम निकालना है तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई, और जो प्रिंसिपल और रेट है वो आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्रिंसिपल और रेट, और क्या निकल के आ गया टाइम। तो फार्मूले आपको याद नहीं करने हैं, आपको इस फार्मूले को बस एक बार समझना है। मेन फार्मूला ये है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, और इससे आप हर तरह का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं जो जो चीज़ आपको जरूरत लगता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको अमाउंट का फार्मूला लिखना हो, अमाउंट मतलब बच्चों याद करो, हिंदी में इसे बोला जाता है मिश्रधन। तो मिश्रधन का फार्मूला हिंदी में होता है मूलधन और उसमें जोड़ा जाता है ब्याज। तो अगर इंग्लिश में इस बात को बोलूं तो अमाउंट का फार्मूला हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या है, हमारा फ्यूचर वैल्यू है। अगर मान लीजिए आज हम किसी को 100 रुपया देते हैं 1 साल के लिए, और 1 साल बाद मुझे वो 7% रिटर्न करता है, मतलब एवरी 100 रुपये पर अगर मुझे 7 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, तो ईयर के एंड में मुझे टोटल कितना मिलेगा, 107 मिलेगा। ये 107 मेरा क्या है, फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं, या इसे आप अमाउंट बोल सकते हैं, या एक्यूमुलेटेड अमाउंट बोल सकते हैं, और लास्ट में अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो आप इसे मिश्रधन भी बोल सकते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं बच्चों, इसी फार्मूले पर हमें सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करना है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को, सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो पहला क्वेश्चन ये है कि आप 500 रुपीज़ किसी को डिपॉजिट करते हैं या किसी को देते हैं, 2 सालों के लिए देते हैं, आपको 8% के हिसाब से कितने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैसे तो यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको P दिया गया है 500 रुपीज़ का, आपको R दिया गया है 8% का, और आपको टाइमिंग दिया है 2 ईयर्स का। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर मेरा ये मान लो फर्स्ट ईयर का एंड है, मेरा सेकंड ईयर का एंड है, और मैं यहाँ शुरुआत में ही जहाँ से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा था, यहीं से मैं 500 रुपये किसी को उधार दिया हूँ। तो 500 रुपये जो मैं किसी को उधार दिया हूँ,
ये 500 रुपीज जो मेरे हैं ये ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे कितना देंगे और सेकंड ईयर के एंड में मुझे कितना देंगे, मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूँ, थोड़ा समझाऊं तेरे को थोड़ा अलग ढंग से, तो भैया अगर मैं यहाँ पर देखूँ अगर ईयर एंड फर्स्ट में मुझे कितना मिलेगा, तो यहाँ रेट 8% दिया हुआ है। अब इस 8% का मतलब होता है कि जो मेरा एवरी 100 रुपीज किसी को डिपॉजिट होता है या मैं किसी को ऐसे लोन देता हूँ, तो एवरी 100 रुपीज पर मुझे कितना परसेंट मिलेगा, 8% मिलेंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं 100 रुपया किसी को देता हूँ तो मुझे 8 रुपए मिलेंगे। तो मेरा सवाल है कि अगर मैं 500 रुपया किसी को देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 20 कट जाएंगे, यानी x की वैल्यू कितना है 40, यानी ईयर के एंड में मुझे कितना का इंटरेस्ट मिलेगा 40 रुपीज का। तो फर्स्ट ईयर के एंड में बेटा अगर मुझे 40 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाता है तो सेकंड ईयर के एंड में मुझे 40 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो और सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन यही कहता है कि इंटरेस्ट होगा हर साल बराबर होगा, इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो लाइन है हमारा ये 500 रुपीज का जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्रिंसिपल हमारे 500, क्योंकि 500 रुपए जो हमने जमा कर रखा है, जो हमने डिपॉजिट कर रखा है, सामने वाले बंदों को दे रखा है, वो एवरी टाइम हमें 500 रुपए का इंटरेस्ट देगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपका सो सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई होगा रेट से, फिर मल्टीप्लाई होगा टाइम से, डिवाइड होगा 100 से। तो हमारा पी हो गया 500, हमारा रेट हो गया 8 और हमारी टाइमिंग हो गया 2 ईयर, क्योंकि 2 ईयर का इन्होंने इंटरेस्ट मांगा है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। अभी 100 से कट जाएगा 5 से, 5 का 8 का मल्टीप्लाई, 8 का 2 का मल्टीप्लाई कितने रुपीज देते हैं, 80 रुपीज देते हैं। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 12,000 रुपए किसी को इंटरेस्ट देते हैं। आपका यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आप जो इंटरेस्ट किसी को मतलब डिपॉजिट करते हैं, प्रिंसिपल वो 12,000 का करते हैं और 8 मंथ्स के लिए देते हैं। इंटरेस्ट पर इंटर मतलब आप अमाउंट इंटरेस्ट पे एक दिन के लिए भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 8 मंथ्स के लिए दे रहे हैं और हमारा रेट जो दिया हुआ है वो 3.5% है, 3.1/2% है, मतलब 3.5% है। अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा जो पी जो दिया हुआ है वो 12,000 का दिया हुआ है, हमारा आर जो दिया है वो 3/1/2% है, मतलब इससे मैं बोलूँ तो 3.5% है, और टाइमिंग जो दिया है मेरा वो 8 मंथ्स का दिया हुआ है, और हमें मंथ्स को फिर कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ये बात तो आपको पता होगा, क्योंकि जो यहाँ पर 3.5% दिया रहता है रेट, ये प्रतिवर्ष लिखा रहता है, परिणाम लिखा रहता है। तो अगर मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड करेंगे 100। तो P की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो P हमारा निकल के आता है 12,000, आर मेरा आता है 3.5, टाइमिंग है मेरा 8। अच्छा, इसमें परसेंटेज लगा होता है तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और ये मंथ्स में दिया हुआ है इसलिए मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बस इजीली आपको सॉल्व कर लेना है। अब ये 2 0 और 2 0 काट दीजिए, फिर 12 से और 1 0 10 जो दिया हुआ है 120 इसको काट दीजिए, 10 से कट गया। अब 10 का आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 80 आ जाएगा, और फिर 80 का 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर निकल के आता है 8 3 के 24, 240 हो गया, और 80 का 50 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया। तो टोटल आंसर जो निकल के आया 280 280। आप देख रहे होंगे आपका जो इंटरेस्ट है फाइंड किया 280 आया हुआ है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए तो बोल रहा है कि 5 रुपीज हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कहीं 8 मंथ्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन हमें 3 पैसा प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। तो सवाल यहाँ लिखा हुआ कि 3 रुपया प्रति, यानी अगर मैं किसी को 1 रुपीज का डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे 3 पैसा मिलता है। तो सवाल है कि अगर मान लीजिए मैं किसी को 100 रुपये डिपॉजिट करूंगा तो मुझे कितना परसेंट मिलने वाला है, कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मैं 100 रुपीज डिपॉजिट करने वाला हूँ तो एक पर अगर मुझे 0.3 मिल रहा है तो फिर 100 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि कितना निकल के आएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे का डेसिमल खत्म करते हैं, नीचे 100 ले लेते हैं, यहाँ का डेसिमल हट जाएगा, 100 कट गया, यानी कितना परसेंट निकल के आता है 3%। तो ये 3% जो है मेरा 1 रुपए का अगर मुझे 3 पैसा मिलता है
प्रति माह के हिसाब से। तो अगर मैं 100 डिपॉजिट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 3% मिलेगा। अब मुझे अगर ये 3% मिल रहा है तो ये 3% मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे 3% जो निकल के आ रहे हैं, ये 3% मुझे मंथली मिल रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 पैसा पर रुपीज पर मंथ, एक महीने में 1 रुपये पर 3 पैसा मिलेगा। तो मैं अगर 1 रुपये की जगह 100 रुपये डिपॉजिट कर देता हूँ तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, वो अमाउंट हमें मिलने वाले हैं 3% के अकॉर्डिंग। तो मुझे 3% मिलेगा, क्योंकि आप 100 रुपये का 3% निकालोगे तो 3 रुपये आएगा, 1 रुपये का 3% निकालोगे तो फिर आपका 3 पैसा आएगा, क्योंकि 30% निकालोगे तो 30 पैसा आ जाएगा। तो 3% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अगर मुझे 3% के हिसाब से अगर मुझे मिल रहा है मंथली, अगर मान लीजिए मुझे मिल रहा है और मैं कितना डिपॉजिट किया हूँ, तो 500 डिपॉजिट किया हूँ। तो अगर मुझे 500 डिपॉजिट किया हूँ तो ये मेरा 100 के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि अगर मैं 100 की अगर डिपॉजिट करता हूँ मंथली तो मुझे कितना मिलेगा, 3%। अब मान लो मेरे बच्चे की कल के टाइम में अगर आप 500 रुपीज डिपॉजिट कर देते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो 100 पर आपको 3% मिल रहा है पर मंथ। तो 500 पर कितना मिलेगा, कॉमन सेंस 300 का गुना कर देंगे 500 से, 100 से डिवाइड, क्योंकि 3% हमें मिल रहा है 100 के अकॉर्डिंग। तो हमें कितना मिलेगा 500 के अकॉर्डिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट निकला, 15%। या 15% क्या निकला, पर मंथ निकला आपका यहाँ पर 500 के अकॉर्डिंग मिला। तो 500 के अकॉर्डिंग जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे मिलने वाले हैं 15% मिलने वाले हैं। तो अब 15% जो हमें मिल रहा है ये तो मुझे पर मंथ के अकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन हमें तो ईयरली निकालना पड़ता है। तो अगर मुझे ईयरली निकालने हैं तो फिर कुछ क्या करने हैं, 8 को 12 से डिवाइड कर देना है। तो 500 इनका प्रिंसिपल अमाउंट है, इनका रेट कितना निकला, 15 निकला, और कितने मंथ्स के लिए निकालना है, 8 मंथ्स के निकालने हैं। तो 8 बाई क्या कर दिया, 12 कर दिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन रियली में क्या था, मान लिया कि आप यहाँ पर ये 8 मंथ्स की पीरियड है, टाइम लेन है, ये 0 मंथ से, यहाँ से मंथ स्टार्ट होता है। मान लीजिए मंथ था जनवरी और आपका 8वां महीना खत्म होगा अगस्त में। आप 500 रुपये डिपॉजिट कर दिए, लेकिन आपको हर महीना इंटरेस्ट मिलता है, हर महीना इंटरेस्ट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 रुपया पर आपको 3 पैसे मिल रहा है। तो पहले एक काम करो, इसे आप 100 रुपीज में कन्वर्ट कर लो। तो 100 रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3% हुआ, यानी 100 रुपये पर 3 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो सर ये आपको मंथली मिलेगा। तो अगर 100 रुपये पर 3 रुपए का ब्याज आपको मंथली मिल रहा है, लेकिन आपका तो 100 तो डिपॉजिट नहीं है ना मेरे बच्चे, आपको तो 500 रुपये डिपॉजिट किया गया है। तो अगर आपको 500 रुपये डिपॉजिट किया गया है तो अगर आप 500 रुपये के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि 500 के अकॉर्डिंग आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100 रुपीज मिलेगा। और आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दे x से, और 0.03 जो दिया उसका मल्टीप्लाई कर दे 500 से। ये कर लिया तो मेरा 5 से कितना निकल के आ जाएगा, ये 15 निकल के आ जाएंगे। यानी जो मेरा रेट निकल के आ रहा है वो 15% निकल के आ रहा है। मतलब सो सिंपल। अब एक एक नियम पढ़ो, एक एक नियम याद होगा कि 100 रुपीज किसी को देते हैं तो 3 रुपए मिलता है। तो 1 रुपए देंगे तो कितना मिलेगा, 3/100 मिलेगा। तो 500 रुपीज किसी को देते हैं तो कितना मिलेगा, तो 3/100 मल्टीपल 5, इससे काट दीजिए तो कितना आ गया, 15। यानी 15 रुपीज आपको मिलेंगे। लेकिन आपको जो निकालने हो तो मंथली निकालने हैं, तो फिर आपको पी ले लेना है 500 का। आपका रेट 15 बाई क्या हो गया, 100, और फिर 8 बाई क्या करने वाले हैं, 12, क्योंकि 8 मंथ्स का निकालना है। यहाँ से यहाँ 0 काट दीजिए, यहाँ 5 और 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 आ जाएगा। यहाँ 8/12 आ गया। अब आप 25 की 75 काट दीजिए, और 4 की 12 काट दीजिए, फिर 4 दूना 8 काट दीजिए, 25 दूना 50 आ जाएगा। यानी आपको 500 रुपये का टोटल इंटरेस्ट 8 महीनों के लिए कितना मिलने वाला है, 50 रुपये मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर दिया हुआ है, वो 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आप 525 रुपीज का डिपॉजिट किए हैं, 8% के हिसाब से डिपॉजिट किए हैं, और 2 ईयर 3 मंथ्स के लिए मिलने वाला है। तो देखो सर, सो सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 525 हो गया, आपका रेट 8% हो गया। टाइमिंग मुझे आपको मेन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग में लिखा हुआ था 2 ईयर्स लिखा हुआ था और 3 मंथ्स लिखा हुआ था। तो सवाल है कि 2 ईयर 3 मंथ्स को कितना लेंगे, तो आप इसे 2.25 ईयर भी ले सकते हैं, और नहीं तो सबसे बढ़िया काम कीजिए, इसे आप मंथ्स में कन्वर्ट कर दीजिए, सो सिंपल रहेगा।
तो 2 इयर्स और 3 मंथ्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो टोटल 27 मंथ्स होता है। 1 साल में 12 महीना तो 2 साल में 24 महीना, तो टोटल कितना हो जाएंगे 27 महीना, क्योंकि 3 मंथ्स और अलग से दिया हुआ था। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट सो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूँ तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लेता हूँ। हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। P है मेरा 525, R है मेरा 8, टाइमिंग में ले लिया 27, मंथ्स में ले लिया, मल्टीप्लाई होगा 100, लेकिन मैं मंथ्स में लिया हूँ तो मुझे यहाँ 12 करना पड़ेगा। अब आप काटना चाहो तो काट सकते हो। 2 चौका 8 कट जाएगा, 3 चौका 12 कट जाएंगे, 3 9 27 कट जाएगा। अब अगर और कुछ काटने हैं तो 2 से 100 काट दो, 50 बार में कट जाएंगे। और काटने हैं तो 5 से काट दो, 5 से 1 कटेगा और फिर 0 और 5 बजे 25, नेक्स्ट 105 से कट जाएंगे। और इसे 5 से काटोगे बेटा तो 10 बजे 50 कट जाएगा। अब 105 गुना 9 कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 945 और नीचे डिवाइड कर लो 10, 1 नंबर पर डेसिमल बैठा दो तो आपका आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया 94.5 रुपीज। यानी आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 94.5 रुपीज का मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इनका इंटरेस्ट कितना निकल के आया 94.5 रुपीज आया। और उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इलाहाबाद बैंक में हमने पैसा जमा किया, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट किया, 12 इनाम हमें ईयरली मिल रहा है और हमें बताना है कि हमें 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, 1 लाख रुपए डिपॉजिट थे इलाहाबाद बैंक में, तो 26 दिन के बाद हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो जब भी बेटा क्वेश्चन में टाइमिंग डेज में दिया रहता है तो डेज को हमें 365 से डिवाइड करना पड़ता है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ईयर में कन्वर्ट हो जाए। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हमें लिखना है P इंटू आर इंटू टी बाई क्या लेना है 100 लेना है। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 525 है यहाँ पर, सॉरी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे कितने दिए हुए हैं 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, हमने 1 लाख जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम चेक करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पुस्तक में जो मिल रहे थे वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे थे 5% का और हमारा टाइमिंग जो था वो 26 दिन का था। तो 1 लाख को 5 और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 100, यहाँ ले लेते हैं 26 और डिवाइड कर लेते हैं 365 से। अब इसे हमें डिवाइड करने तो 2 जीरो काट लेते हैं, 2 जीरो काट लेते हैं, 5 से इसको काट देते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 से 35 और 5 से 15। तो फाइनली हमारा निकल के यहाँ बचा 1000, यहाँ 26, ये हमारा कितना निकल के आ गया 26,000 आ गए। 26,000 को कितना से डिवाइड करना है 73 से। अब इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि हमारा कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 26,000 हुआ और इसे हम डिवाइड करते हैं 73 से, हमारा आंसर आता है 356.16 यानी 356 रुपया 16 पैसे का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 5, इसका ये आंसर है। 6 नंबर की बात करते हैं कि अगर 3% के हिसाब से हमें 32 डेज का इंटरेस्ट निकालना है और कितने का निकालना है 5730, मतलब मैं ये कहने वाला हूँ कि 5,732 रुपये आपने जमा किया, 3% पर एनम के हिसाब से आपको कितना मिलेगा। और ये 3% पर एनम क्या बताता है कि जो हमारा एवरी 100 रुपीज़ है उस पर मुझे 3 रुपीज़ मिलेगा। तो ये 3 रुपीज़ का मतलब हुआ कि अगर मैं 100 रुपये किसी को देता हूँ तो मुझे 3 रुपये मिलेगा। लेकिन बेटा मैं 100 तो नहीं ना दिया हूँ, मैं तो दिया हूँ कितना 5732, हम 5,732 रुपये दिए हैं। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि 5,732 रुपये का कितना इंटरेस्ट आता है। रेट है 3% और 32 डेज का निकालना है। तो मैं अगर यहाँ पर इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा जो 5,732 रुपये जमा हुआ था, पी था मेरा, टाइमिंग में था कितना दिया हुआ है 3% है और रेट कितना है 3%, टाइमिंग कितना दिया हुआ है 32 और डिवाइड कितना से करेंगे 100 और नीचे फिर कितना ले लेंगे 365, क्योंकि जो मेरा टाइमिंग दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ था डेज में। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फार्मूला होगा P इंटू आर इंटू और टी बाई क्या होगा 100। तो चलो कट लगाते हैं। अगर मैं काटना इसे स्टार्ट करूं तो शायद ये मेरे हिसाब से 3 से तो नहीं कटेगा, अभी 32 दिए हुए हैं। तो फिर अगर मुझे काटना है तो चलो इसको काट दिया 50 से और इसको काट दिया 16 से, 16 दूना 32। अब शायद ये कटने वाले नहीं है तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 5732 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5732 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17,196 आएगा। फिर यहाँ ले लेंगे 16 और नीचे ले लेंगे 50 और नीचे ले लेंगे 365। अब तो कुछ कटने वाले नहीं है,
फिर 17,196 का, अच्छा और थोड़ा काटना है तो एक काम करो, इसको 8 दूना 16 काट दो, इसको 25 दूना 50 काट दो, और छोटा कर देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, 17,196 को 365 से डिवाइड करते हैं तो ये कट नहीं रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा, तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 17,196 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 से, तो इसका इससे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,37,568 आता है। फिर नीचे हम 25 का 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा मल्टीप्लाई करके आता है 91 और 25, इसे हम सीधा डिवाइड करते हैं। 1,37,568 को हम डिवाइड करते हैं 9125 से, तो हमारा जो आंसर निकल के आता है यहाँ पर वो 15.07 रुपीज़ दिखा रहा है। तो हमारे इंटरेस्ट जो यहाँ पर ये 32 डेज का दिखा रहे हैं वो 15 पॉइंट समथिंग दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट उतना ही आंसर आया 15 पॉइंट, यहाँ पर 03 दिया है। थोड़ा सा ये जो कैलकुलेटर है उसके राउंड फिगर का भी प्रॉब्लम है और मैं 365 लिया हूँ, इन्होंने 360 डेज ले लिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में 360 डेज, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 365 लेके बनाए हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा 15.07 रुपीज़। आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, 366 ले सकते हैं, तो कुछ बड़ी बात नहीं होगी, कोई ज़्यादा असर नहीं आएगा। 171,968 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, 1,37,568 आया था। और फिर 250 का, 25 का, 25 का हम 366 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं, 366 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, 9150 आएगा। 9150 डिवाइड कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा 137,568, इसको डिवाइड करते हैं 9150 से, तो आंसर आता है हमारा 15.03। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है, आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आप 6,250 रुपए जमा कर रहे हैं बैंक में, 2 मार्च 2010 को जमा कर रहे हैं और 7 अक्टूबर 2010 को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, यानी आप 2 मार्च को जमा कर रहे हैं, 7 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहे हैं, इसके बीच का आपका इंटरेस्ट निकालना है। मैं बता दूं आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 2 मार्च से ही चालू हो जाएगा, लेकिन 7 मार्च को नहीं मिलेगा, 7 मार्च को आपका विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि आप 7 मार्च को विड्रॉ किए, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि 7 को आप 12 1 बजे 2 बजे बैंक के एंड पोजीशन में जाकर विड्रॉ किए होंगे, तो 7 तारीख तक हम कंसिडरेशन करेंगे। तो 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच का हम कंसिडरेशन करते हैं डेट का सबसे पहले। तो चलो यहीं पर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। प्रिंसिपल है 6,250 रुपए का, रेट हमारा 5% है, यानी एवरी 100 रुपीज पर हमें 5 रुपीज का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है। अब हमें 2 मार्च से टाइमिंग कैलकुलेट करना है, तो अगर 2 मार्च से कैलकुलेट करेंगे तो मार्च तो 31 दिन का होता है। अब अगर मान लो कि यहाँ 1 मार्च है, इसके बाद 2 मार्च आता है, इसी तरह 31 मार्च आता है, तो सिर्फ 1 मार्च को इग्नोर करना है क्योंकि 2 मार्च से हम पैसा डिपॉजिट कर चुके थे। तो मार्च टोटल 31 डेज का होता है। अब 1 मार्च, क्योंकि मैंने 1 को तो बैंक गया नहीं था, बैंक तो गया मैं 2 तारीख को, तो 1 मार्च हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि 1 को तो मैं बैंक गया नहीं था, तो मैं 2 मार्च से गया था, यानी मुझे मार्च के महीनों में जो 30 डेज हो गया उस 30 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि मैं मार्च को शुरू से अगर डिपॉजिट करता तो मुझे 31 का मिलता, लेकिन मैं मार्च में जो मैं 2 मार्च को जाकर डिपॉजिट किया हूँ, इसलिए मुझे 30 दिन का मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च का आपका कितने का यहाँ से निकल के आ रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे मार्च है, तो मार्च 2 मार्च है, 2 मार्च से मिलेगा, सॉरी 2 मार्च से लिखा हुआ है, सॉरी 2 मार्च, तो 2 मार्च को डिपॉजिट हुआ। तो ये कंफर्मेशन नहीं है कब डिपॉजिट हुआ, सुबह 10 बजे डिपॉजिट किए कि शाम को डिपॉजिट किए, आपका अकाउंट कब ओपन हुआ, तो 2 मार्च को भी इग्नोर कर लीजिए, नहीं 20 नहीं, 2 दिन इग्नोर कर लीजिए। 29 डेज मार्च में 29 डेज का मिलेगा, तो मार्च में 29 लिया, अप्रैल आ गया तो 30 ले लिया, मई आया तो 31 ले लिया, जून आया तो 30 ले लिया, जुलाई आया तो 31 ले लिया, अगस्त का भी 31 डेज ले लिया, सितंबर का 30 ले लिया और अक्टूबर का 7 ले लिया। तो टोटल हमारा बैंक में जो पैसा जमा रहा वो 219 दिन रहा, 219 डेज रहा। तो 290 डेज को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें कन्वर्ट करने होंगे अपने ईयर में, और ईयर के लिए बेटा 365 होगा, यहाँ 363 लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, 365 डेज होगा। फिर सो सिंपल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना आपने जमा किया था 6,250 रुपीज का, आपका एवरी 100 पर कितने का इंटरेस्ट
इंटरेस्ट मिल रहा था 5 रुपीज का, और आपको कितने दिन का इंटरेस्ट चाहिए, तो 290 डेज का। तो 219 डेज में हम 365 से डिवाइड कर लेंगे और लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना निकल के आता है 187 रुपीज 50 पैसा। अगर काटना है तो 1010 यहाँ से काट दीजिए, 5 से 10 काट दीजिए 2 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो 625 का 219 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं 625 का मल्टीप्लाई करते हैं 219 से, तो ये मल्टीप्लाई करके आता है 1,36,875। फिर इसे डिवाइड कर लीजिए आप 2 और 365 को मल्टीप्लाई करके। तो 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 आता है, 730 आता है। अब इसे काटते हैं 1,36,875 और डिवाइड करते हैं 730 से, आंसर आता है 187.5 रुपीज। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने का इंटरेस्ट निकल के आया है, 187.5 रुपीज का आया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे जो भी क्वेश्चन है सर इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 अगस्त को डिपॉजिट करते हैं, 28 अप्रैल 2010 को पैसा विड्रॉ करते हैं और आपको 500 रुपीज का अधिक कर्ज था। मतलब एक बार आप बैंक से लोन लिया है, 500 रुपीज का बैंक से लोन लिया है और लोन का जो पीरियड है वो 12 अगस्त से लेकर 28 अप्रैल के बीच में है। फिर आगे लिख रहा है कि 12 अगस्त से 3 दिसंबर तक जो ब्याज का रेट था वो 5% था, बाद में ब्याज का रेट क्या कर दिया गया, 6% से बढ़ा दिया गया। तो 28 अप्रैल जो मेरा लास्ट डेट है उस दिन कितना ब्याज बैंक को देना होगा ये बताना है। तो सवाल ये देखना है कि 12 अगस्त से जो मेरी कहानी स्टार्ट होती है 12 अगस्त से और वो 3 दिसंबर तक चलती है, 3 दिसंबर तक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%। तो पहले यहाँ तक का ब्याज निकाल लेंगे। तो मैं अगर आगे चलूँ तो 12 अगस्त से लेकर 3 दिसंबर तक का टोटल डेज कितना होता है 113। अगर कैलकुलेट करना है तुम्हें, क्योंकि लोन तो आप 12 से लिए हो। अच्छा एक चीज और होता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि डिपॉजिट अगर आप 12 को करोगे तो शायद वो 13 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर बैंक आपको 12 को लोन इशू कर दिया तो फिर 12 से ही सारे इंटरेस्ट लेना चालू करे। तो अगर 12 अगस्त से इंटरेस्ट लेगा तो अगस्त 31 दिन का होता है, 12 से लेकर मतलब 11 तारीख तक तो इग्नोर करना है, क्योंकि हम तो बैंक से 12 को अगस्त को लोन लिए थे। तो 11 दिन हटा देते हैं, अगस्त का कितना दिन निकल गया था 20। अगस्त के बाद मेरा आता है सितंबर, कितना आएगा 30। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, कितना आएगा 31। फिर नवंबर कितना आएगा 30 और 3 दिसंबर तक है तो 3 ले लेते हैं, जोड़ के देखो कितना आ रहा है 30 और 31 61 आ रहा है। 61 और 30 कितना आ रहा है, 61 और 30 लेते हैं तो ये 91 आते हैं और 91 में कितना ऐड करना है आपको 20 ऐड करना है। तो फिर कितने आ जाएंगे 1111 आ जाएंगे और फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डिपॉजिट वाला स्कीम चल रहा है, 12 को काउंट नहीं करना है, 12 को छोड़ देना है, 13 से काउंट करना है। मैं जो भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था वैसा नहीं कर रहे हैं। बैंक में सिंपल फंडा लगता है कि अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जिस दिन उसको इग्नोर करना है, जिस दिन आपको लोन मिल रहा है उस चीज को इग्नोर करना है, उसके अगले दिन से इंटरेस्ट चालू होता है। तो मोटा मोटी 114 नहीं आएगा, 113 दिन आएंगे, क्योंकि ये तुम्हारा जो 20 दिन लिए गए थे वो 19 दिन हो जाएंगे, क्योंकि 12 दिन इग्नोर किया जा रहा है। मतलब आप 12 अगस्त को जाके लोन ले रहे हो तो 12 अगस्त के बाद से इंटरेस्ट लगेगा 13 अगस्त से। तो अगस्त को अगर 13 से गिनना स्टार्ट करोगे, अगस्त 31 दिन का होता है, अब 31 दिन में तुम 12 दिन घटा दोगे तो अगस्त में कितना दिन बचेगा 19 दिन। 19 दिन का ब्याज किस में लगेगा, अगस्त में लगेगा। फिर अक्टूबर में, अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है और दिसंबर 3 तारीख तक इंटरेस्ट लगेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको लगेंगे 113 दिन का। तो 500 रुपए का आपका लोन था, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 113 दिन का इंटरेस्ट लगा। अब 113 में कितना से डिवाइड होंगे 365 से, को मुझे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसे सॉल्व किया तो कितने का इंटरेस्ट निकला 7.74 रुपीज का निकला। अब 3 दिसंबर से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज हो गया। तो 3 दिसंबर से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ कितने अप्रैल तक या 28 अप्रैल तक, क्योंकि 3 दिसंबर तक तो आप 5% के अंदर आ रहे थे, यानी आपका जो रेट ऑफ चेंज हुआ 6%, ये 4 दिसंबर से आएगा। तो 4 दिसंबर से पूरा हम 28 अप्रैल तक की जो काउंटिंग करते हैं वो 146 डेज के हिसाब से हमारे आते हैं और फिर हम यहाँ पर उसका 500 लेते हैं, 6% का इंटरेस्ट लेते हैं और 146 डिवाइडेड 365 करते हैं, हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है 12 रुपीज। फिर दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो मुझे इंटरेस्ट जो ईयरली मिल जाएगा। कि अगर हम 500 रुपए का बैंक लोन लेते हैं और मैं उसे लेता हूँ 12 अगस्त को लेता हूँ 2009 में और अगले साल 28 अप्रैल तक मुझे बैंक को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बैंक को बेटा जो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो इंटरेस्ट आपके सामने आ रहा है
7/4 का है। तो ये एक्सरसाइज जो तुम्हारा था सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज, शायद मुझे याद है 12 ये था, और ये सिंपल इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है। तो मोटा मोटी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ओवर होता है। अब आगे खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे जो 2 क्वेश्चन और आपको दिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 क्वेश्चन और मोटा मोटी बच रहा है, 1-2 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको यही दिखाया जाता है कि आप कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बस बेसिकली टाइमिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टाइमिंग अगर आपको डेज में देता है तो 365 से डिवाइड करना है, मंथ्स में देना है तो 12 से डिवाइड करने हैं। लेकिन डेज में वो कभी कभी ऐसा कर देते हैं, जैसे अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो तो अगला क्वेश्चन भी वही इसी तरह की बात कर रहे हैं। 18 मार्च को आपने बैंक से मान लिया जमा करा, 18 मार्च को जमा करा, उस समय 3.5% का रेट था, 16 मई तक आपको 3.5% मिलेगा। अब आगे 16 मई से ब्याज बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 3.75% कर दिए गए। फिर 1 अगस्त को आपका ब्याज घटा के कितना कर दिया गया, 3.25% कर दिए गए, और 25 नवंबर तक बताना आपको ब्याज कितना मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक खत्म करता हूँ। अगला सीरीज में 9 से आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे, जहाँ पर टाइमिंग, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने को बोला गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और कमेंट जरूर करना, इससे मोटिवेट होता है इंसान और ज़्यादा अंदर मतलब एप्रिसिएशन आता है कि आपके लिए कुछ करूँ, आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपको लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इसी तरह हम यहाँ पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों इसी तरह हम इस वीडियो को लॉक करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।